नमस्कार। इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत शख्सियत के जीवन और उनके भक्ति पथ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा नाम जो सदियों बाद भी आप देखिए श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत है। मेवाड़ की राजकुमारी मीराबाई। सोचिए, एक राजकुमारी जिन्होंने राजसी ठाठ बाट सब कुछ त्याग दिया और भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का एक अनूठा रास्ता चुना। हमारी ये जो बातचीत है ये मीराबाई की अनन्य भक्ति गाथा नाम के एक लेख के कुछ खास हिस्सों पर आधारित रहेगी। हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजकुमारी महलों से निकली, मंदिरों में रम गई और उनका जीवन कृष्ण प्रेम की मिसाल बन गया। तो चलिए इस असाधारण यात्रा को परत दर परत समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। मेवाड़ का शाही परिवार, मीराबाई राजकुमारी थी, ऐश्वर्य, परंपराएं, सब कुछ था। लेकिन स्रोत हमें बताता है कि बचपन से ही उनका मन कहीं और था, बिल्कुल अलग दिशा में। एक छोटी सी घटना का जिक्र आता है ना कि उन्होंने कृष्ण की एक मूर्ति देखी। हाँ, और बस बालहट कह लीजिए या सहज आकर्षण, उन्होंने मान लिया कि यही उनके पति हैं। हाँ, और ये कोई बचपन का खेल नहीं रहा है, ये उनके पूरे जीवन के समर्पण की नींव बन गया। उनका वो प्रसिद्ध पद है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बिल्कुल, गिरधर गोपाल यानी कृष्ण। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि देखिए, ये समर्पण किसी आम माहौल में नहीं पनप रहा था, ये हो रहा था राजसी ठाठ बाट के बीच। सोचिए, उस जमाने में एक राजकुमारी से क्या उम्मीदें होती होंगी। सही बात है। एक अच्छा राजनीतिक रूप से सही विवाह, राजघराने की जिम्मेदारियां, वंश बढ़ाना। लेकिन मीरा का मन वो इन सब सांसारिक चीजों से बहुत दूर था, पूरी तरह से आध्यात्मिक खोज में लगा हुआ। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था, उनका जो अपेक्षित सामाजिक जीवन था और उनकी जो अपनी गहरी आंतरिक पुकार थी। और ये रास्ता चुनना खासकर एक महिला के लिए उस युग में समाज को सीधी चुनौती देने जैसा था। बिल्कुल। और ये चुनौती, ये द्वंद्व उनके विवाह के बाद तो और भी ज्यादा साफ हो गया। उनका विवाह हुआ मेवाड़ के ही एक प्रतिष्ठित राजघराने में, राजा भोजराज से। लेकिन जैसा स्रोत इशारा करता है, शादी के बाद भी मीरा का मन महलों में नहीं रमा, वो कैद नहीं रह सका वहां जी। उनका ज्यादातर वक्त तो कृष्ण भक्ति में ही बीतता था। मंदिरों में कीर्तन करना, अपने पद गाना। हाँ, और स्रोत बताता है कि वो मूर्ति से बातें भी करती थी, जैसे वो साक्षात कृष्ण ही हो। और कभी कभी भक्ति में इतना डूब जाती थी कि नाचने भी लगती थी। हाँ, और यहीं से असल में संघर्ष शुरू होता है। सोचिए, एक रानी, राजघराने की बहू, और वो इस तरह सार्वजनिक रूप से मंदिरों में जा रही हैं। हाँ। आम लोगों के साथ, साधुओं के साथ बैठकर भजन गा रही हैं, नाच रही हैं। ये उस समय के सामाजिक दायरे और शाही प्रोटोकॉल के तो बिल्कुल खिलाफ था। उनके परिवार के लिए, खासकर ससुराल पक्ष के लिए, ये कितना असहज रहा होगा, शायद अपमानजनक भी। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है कि उन्हें समझाने की, रोकने की, यहाँ तक कि नियंत्रित करने की बहुत कोशिशें हुईं। उन्हें जरूर पारिवारिक मान मर्यादा, कुल की प्रतिष्ठा, इन सब का वास्ता दिया गया होगा। पर मीरा पर लगता है इन बातों का कोई असर ही नहीं हुआ। उनका समर्पण शायद इतना गहरा था कि वो इन सब बंधनों से ऊपर उठ चुकी थी। जी हाँ। और यहीं पे कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है, जहां विरोध सिर्फ बातों या दबाव तक नहीं रहता। स्रोत कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र करता है जिन्हें अक्सर चमत्कार माना जाता है, चौंकाने वाली घटनाएं। हाँ, जैसे वो विष के प्याले वाली बात। हाँ, बताया जाता है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए जहर का प्याला भेजा गया और मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया, और कहते हैं वो जहर अमृत बन गया, उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। अविश्वसनीय लगता है ना? सच में। और एक और घटना का जिक्र है, कहते हैं फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप भेजा गया, उन्हें डराने या शायद मारने के लिए। अच्छा। लेकिन जब मीरा ने टोकरी खोली तो वो सांप, वो कथित तौर पर एक शालीग्राम में बदल गया। शालीग्राम यानी भगवान विष्णु का प्रतीक। जी, वही पवित्र पत्थर। हाँ। अब देखिए, इन घटनाओं को सिर्फ अलौकिक चमत्कार कहकर छोड़ देना शायद सही नहीं होगा। हाँ। स्रोत इन्हें किस तरह से देखता है, ये समझना जरूरी है। भक्ति के नजरिए से देखें तो ये घटनाएं मीरा की अटूट आस्था, उनके विश्वास की शक्ति का प्रतीक बन जाती हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे उनका वो गहरा, वो निर्भय प्रेम उनके अनुभव में उन्हें हर खतरे से बचाता रहा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उनकी भक्ति ने वास्तविकता को ही बदल दिया?
या कम से कम उनके लिए वास्तविकता की जो धारणा थी उसे बदल दिया? ये एक गहरा सवाल है, बिल्कुल। भक्ति परंपराओं में अक्सर ये माना जाता है कि गहन निस्वार्थ भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो भक्त के अनुभव को और कभी-कभी उसके आसपास की दुनिया को भी बदल सकती है। तो चाहे ये घटनाएं बिल्कुल वैसे ही घटी हों या ये प्रतीकात्मक हों, स्रोत का जोर इस बात पर है कि मीरा के लिए कृष्ण पर उनका जो अटूट विश्वास था वही उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। अच्छा। ये उस विचार को बल देता है कि कैसे आस्था व्यक्तिगत यथार्थ का निर्माण कर सकती है। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण बात निकलती है, ऐसी गहरी व्यक्तिगत आस्था जो किसी सामाजिक नियम या उम्मीद को नहीं मानती, वो स्थापित सामाजिक व्यवस्था और सत्ता के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन जाती है। हाँ, बिल्कुल। मीरा का आचरण, उनकी भक्ति उस समय के रूढ़िवादी समाज के लिए पचा पाना बहुत मुश्किल था। हाँ, और समाज की प्रतिक्रिया भी तो यही दिखाती है। स्रोत साफ कहता है कि लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। सोचिए, एक रानी महलों का सुख छोड़कर मंदिरों में धूल मिट्टी में बैठकर गा रही है, नाच रही है। उस समय के समाज ने शायद इसे विक्षिप्तता ही माना होगा। उनके लिए समझ से परे था, असामान्य था। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है। ये संत या रहस्यवादी बनाम समाज का एक जाना पहचाना द्वंद्व है। इतिहास में ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जहां जिन लोगों ने पारंपरिक सामाजिक या धार्मिक मान्यताओं से हटकर कुछ जिया, कुछ अनुभव किया, उन्हें अक्सर गलत समझा गया, समाज से निकाल दिया जा गया या फिर पागल कह दिया गया। मीरा की कहानी भी इसी पैटर्न को दिखाती है। उनका सच उनके अपने आंतरिक अनुभव में था, बाहरी दुनिया की परिभाषाओं में नहीं। तो समाज तो उन्हें पागल कह रहा था, लेकिन मीरा खुद को क्या मानती थी? उनकी अपनी समझ क्या थी? स्रोत के अनुसार मीरा की अपनी पहचान बिल्कुल साफ थी। वो खुद को कृष्ण की दासी मानती थी। एक जगह वो कहती भी है, जैसा स्रोत में है, मैं कृष्ण की दासी हूँ, मेरा जीवन उन्हीं के नाम है। अच्छा। उनके लिए असली पहचान बस यही थी, कृष्ण से उनका रिश्ता। बाकी सब उपाधियां, चाहे वो राजकुमारी की हों या रानी की, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। सामाजिक आलोचना या तारीफ, इन सब का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। उनका पूरा अस्तित्व बस कृष्ण प्रेम में सिमट गया था। जी। और ये बात सीधे स्रोत की उस सीख से जुड़ती है ना? हाँ, कौन सी? कि समाज क्या कहेगा ये सोचना भक्त का काम नहीं। भक्त का काम है केवल प्रभु को चाहना। ये भक्ति मार्ग के एक बहुत जरूरी शर्त को दिखाता है, बाहरी दुनिया के फैसलों से पूरी तरह आजाद होकर सिर्फ अपने इष्ट के प्रति समर्पित रहना। ये समर्पण तो वाकई असाधारण है। सांसारिक मोह माया, मान अपमान, सबसे ऊपर उठकर बस एक लक्ष्य, कृष्ण प्रेम। तो उनकी ये यात्रा, इसका अंत कैसे हुआ, अपने अंतिम पड़ाव पर कैसे पहुंची? उनका जीवन एक तरह की तीर्थ यात्रा ही था। हाँ। और इसका अंतिम पड़ाव बना द्वारका, गुजरात में भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध धाम द्वारका। जी। स्रोत बताता है कि अपने जीवन के आखिरी सालों में मीराबाई द्वारका पहुंची। वहां वे रणछोड़ जी के मंदिर में गईं, जो कृष्ण का ही एक रूप है। और फिर जो हुआ वो भक्ति साहित्य की सबसे रहस्यमयी और काव्यात्मक घटनाओं में से एक मानी जाती है। क्या हुआ? कहते हैं कि मीरा भजन गाते गाते उस मंदिर में गईं और भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति में समा गईं, विलीन हो गई। मूर्ति में विलीन हो गईं। इसका क्या मतलब है? क्या ये सच में हुआ है या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बात होती रही है। देखिए, शाब्दिक रूप से तो ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन भक्ति के संदर्भ में विलीन हो जाना का एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। क्या ये जीवात्मा का परमात्मा में मिल जाना है, भक्त का अपने भगवान के साथ पूरी तरह से एक हो जाना? वो जो द्वैत भाव होता है ना कि मैं और तुम, भगवान अलग है, उसका पूरी तरह मिट जाना। अच्छा। भक्ति मार्ग का ये परम लक्ष्य माना जाता है, जहाँ भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता, वो एक हो जाते हैं। तो चाहे ये घटना भौतिक रूप से घटी हो या ये उनके आध्यात्मिक अनुभव का एक काव्यात्मक वर्णन हो, ये मीरा की भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाता है, उनकी कृष्ण के साथ वो अंतिम, वो अविभाज्य एकता। तो मतलब भले वो शारीरिक रूप से विलीन हो गई, उनका प्रभाव वो तो आज भी महसूस किया जाता है। निश्चित रूप से मीरा भौतिक शरीर में न रहकर भी अमर हो गईं। उनकी विरासत क्या है? उनके हजारों भजन और पद जो आज भी जिंदा हैं। हाँ बिल्कुल।
और ये सिर्फ गीत नहीं है, ये उनके गहरे प्रेम की, उनकी विरह की पीड़ा की, उनकी खुशी की, उनके अटूट विश्वास की अभिव्यक्ति हैं। सही बात है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये भजन गाए जाते रहे हैं और आज भी लाखों लोगों को भक्ति के रास्ते पर प्रेरणा देते हैं, उन्हें सुकून देते हैं, कृष्ण प्रेम का अनुभव कराते हैं। उनका प्रभाव तो भाषा, क्षेत्र, समय सबसे परे है। जी हाँ, और यही उनकी भक्ति की शक्ति और सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत से मिली बातों का सार निकालें तो मुख्य सीखें क्या होंगी? क्या समझ सकते हैं हम इस कहानी से? मेरे ख्याल में कुछ बातें बहुत साफ तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, जैसा स्रोत कहता है, सच्ची भक्ति का आधार है प्रेम। और कैसा प्रेम? जिस प्रेम में न स्वार्थ है न भय। मीरा का जीवन इसी निस्वार्थ निर्भय प्रेम की मिसाल है। उनका प्रेम कृष्ण के लिए था, किसी दुनियावी फायदे या डर से नहीं। उन्होंने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, राजपाट, परिवार, समाज में इज्जत, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। और दूसरी सीख, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, वो है सामाजिक दबावों से मुक्ति। भक्त का ध्यान कहाँ होना चाहिए? स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है, समाज क्या कहेगा ये सोचना भक्त का काम नहीं। भक्त का काम है केवल प्रभु को चाहना। और मीरा ने इसे जीकर दिखाया। बिल्कुल, उन्होंने लोक लाज की परवाह नहीं की, बस अपने मन की सुनी, अपनी आत्मा की आवाज सुनी जो उन्हें कृष्ण की तरफ ले जा रही थी। और तीसरी और शायद सबसे गहरी सीख वो प्रेम की असीम शक्ति के बारे में है। हाँ, मीरा की कहानी ये दिखाती है कि प्रेम में, खासकर भक्ति वाले प्रेम में, इतनी जबरदस्त शक्ति हो सकती है कि वो भक्त और भगवान के बीच की दूरी को ही मिटा दे। स्रोत इससे बहुत खूबसूरती से कहता है ना, मीरा हमें सिखाती हैं कि प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी अपने पास खींच लेता है। भगवान को भी अपने पास खींच लेता है। जी, ये विचार कि भक्त का प्रेम भगवान को भी मजबूर कर सकता है, भक्ति साहित्य का एक मुख्य भाव है। और मीरा का जीवन इसका सबसे बड़ा, सबसे ज्वलंत उदाहरण माना जाता है। ये बातें ये तो आज के समय में भी उतनी ही जरूरी लगती हैं ना, खासकर अपने विश्वास पर टिके रहना, चाहे विनया कुछ भी कहे। निश्चित रूप से आज के दौर में जहां बाहरी दबाव, सामाजिक उम्मीदें, आलोचनाएं, ये सब बहुत ज्यादा हैं, ऐसे में मीरा की कहानी एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है। ये हमें अपने अंदर के सच के प्रति, अपनी सच्ची लगन के प्रति ईमानदार रहने की प्रेरणा देती है। ये सिखाती है कि अगर आपका विश्वास गहरा और सच्चा है तो आप मुश्किल से मुश्किल हालात पर भी जीत पा सकते हैं। ये अपने चुने हुए रास्ते पर मजबूती से चलने का, चाहे वो रास्ता आध्यात्मिक हो या कोई और, एक टाइमलेस मैसेज है। मीरा की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, ये मानवीय हिम्मत, साहस और प्रेम की जीत की भी कहानी है। सचमुच एक राजकुमारी का महलों से निकलना, भक्ति के कांटों भरे रास्ते पर चलना और आखिर में अपने आराध्य में ही विलीन हो जाना, ये अटूट प्रेम और पूर्ण समर्पण की एक मिसाल है। और अंत में मैं फिर से स्रोत की इस पंक्ति पर लौटना चाहूंगी, प्रेम में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी अपने पास खींच लेता है। यह हमें एक गहरे सोच में डालता है। किस तरह के? कि आखिर मानवीय भावना में, खासकर इस निस्वार्थ, इस गहरे प्रेम में ऐसी कौन सी अलौकिक शक्ति है जिसे परमात्मा को भी प्रभावित करने या आकर्षित करने या भक्त के पास खिंचे चले आने में सक्षम माना जाता है। ये सोचने वाली बात है। ये मानव हृदय की क्षमता और दिव्यता के साथ उसके रहस्यमयी रिश्ते पर एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। प्रेम की वो कौन सी हद है, वो कौन सी पराकाष्ठा है जो सारी सीमाओं को तोड़कर असीम से मिलन करा देती है। मीराबाई की जीवन गाथा हमें यही दिखाती है कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो बदल सकती है, जो हर बाधा को पार कर सकती है और इंसान को उसके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। उनकी भक्ति की गूंज आज भी हमें प्रेरित करती है और करती रहेगी।